50 साल की सेवा, पूरा जीवन परिवार के नाम, और बदले में क्या मिला? ठीक से रहो, नहीं तो कान पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगा। सोचिए, जिस औरत ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक घर को सींचने में लगा दी और उसे इस उम्र में अपने खास मेहमानों के सामने ये शब्द सुनने को मिले, और वो भी अपने पति से, तो उस पर क्या गुजरेगी। आज बात किसी टॉपिक की नहीं है, आज बात हर एक गृहिणी के आत्मसम्मान की है, जिसे हम अक्सर खुद ही मार देते हैं। यह दर्द किसी पराई औरत का नहीं है, मेरे किसी खास का ही है, बहुत ही करीबी का। मैं दिल्ली में थी, वो बुज़ुर्ग इंसान ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने पति की सेवा की, हर वो सेक्रीफाइस किया जो हर एक भारतीय नारी से समाज उम्मीद करता है। लेकिन उस दिन मेहमानों के सामने मिले इस धोखे और अपमान ने उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। वो मेरे सामने बहुत दुखी थी और वो फ़ोन पे रो रही थी, और रोते हुए उन्होंने जो बात कही उससे मेरा दिल ना छलनी हो गया। उन्होंने कहा, रीना, ये जो रिश्तों का विश्वास होता है ना, ये एक बेहद नाजुक धागे जैसा होता है। आज वो धागा टूट गया, अब अगर जुड़ेगा भी ना तो उसमें एक गांठ हमेशा के लिए रह जाएगी। वो भरोसा, वो इज्जत अब कभी पहले जैसी नहीं हो सकती। वो गृहिणी जो 50-55 की थी, अपने घर के कामकाज में खुश थी। उनके यहाँ गेस्ट आए थे, जो उनके जेठ जेठानी ये सब आए हुए थे। उनके ससुराल से लोग आए थे शहर में उनसे मिलने, उनके पति से मिलने। तो किसी बात पे उसके पति ने कह दिया, और सही से रहो, नहीं तो कान पकड़ के बाहर निकाल दूंगा। ये सबके सामने बोल दिया। क्या गुजरेगी उस पर, आप ये सोच के देख लीजिए। कहा था, आज वो धागा टूट गया रीना, अगर ये जुड़ेगा भी ना तो इसमें एक गांठ हमेशा के लिए रह जाएगी। वो भरोसा, वो इज्जत अब कभी पहले जैसी नहीं हो सकती। आप सोच सकते हैं वो अंदर से कितनी टूट गई थी। हम गृहिणियाँ ना अक्सर क्या करती हैं, हम समझौतों की एक ऐसी चादर ओढ़ लेती हैं जिसमें हमारा खुद का वजूद ही खो जाता है। हर चीज़ पे समझौता करना है, सारी इच्छाएं मार देती हैं। हम सोचती हैं कि चुप रहने से रिश्ता बच जाएगा, लेकिन बिना सम्मान के कैसा रिश्ता, खुद को मार के कैसा रिश्ता। शब्दों का ये थप्पड़ ना इंसान की आत्मा को ही मार देता है। तो फिर सवाल उठता है कि इस समाज में हम गृहिणियाँ सुखी कैसे रहें। हमारे सामने कई सारी बाउंड्रीज़ होती हैं, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, बहुत सारे समझौते होते हैं। इसका सबसे बड़ा समाधान है खुद से प्यार करना और अपनी बाउंड्री सीमा तय करना। लोगों को ये बता देना कि इसके बाहर मैं नहीं निकलूँगी, ये मेरी गरिमा है, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी। रिश्तों को निभाने का मतलब अपनी गरिमा को बेचना नहीं होता है। जब तक हम खुद अपने आत्मसम्मान की कदर नहीं करेंगे ना, सामने वाला हमारी कदर कभी नहीं करेगा। अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में मत दीजिए। घर के काम ज़रूर कीजिए, परिवार को प्यार भी दीजिए, लेकिन अपनी एक पहचान, अपनी एक छोटी सी दुनिया, चाहे वह कोई हॉबी ही हो, काम हो या आपका हुनर हो, उसे हमेशा ज़िंदा रखिए। जो औरत खुद का सम्मान करना जानती है ना, समाज को उसके सामने झुकना ही पड़ता है। एक बात याद रखिएगा कि धागा टूटने से पहले ना उस धागे की कदर करना सीख जाइए। अगर आपको मेरी इस बुज़ुर्ग रिश्तेदार की बात सही लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपकी गृहिणी दोस्त रीना फिर मिलेगी आपसे एक नए हाउसवाइफ डायरीज़ के एक नए पन्ने के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।